कितनी कड़ी निगहबानी होती है, कितना कड़ा पहरा होता है और हर वक्त मौत का खतरा होता है। इसलिए आज हमने फैसला किया कि हम आपके सामने वो तस्वीरें लेकर आए जो हमारे जवान हर दिन देखते हैं, जो हमारे जवान हर दिन महसूस करते हैं जब वो सीमा पर देश की रखवाली करते हैं, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। वो चट्टान ही नहीं जो इस हौसले से टकरा कर बच जाए। ऐसी धारा ही नहीं जो इस जुनून के बहाव को रोक पाए। पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कड़ी निगरानी बरती जा रही है, कोई भी आतंकी जो है वो घुसपैठ ना कर सके। वो बीहड़ ही नहीं जो इनके कदमों को रोक दे। वो कठिनाई ही नहीं जिसके आगे इनके हौसले फीके पड़ जाएं। ये दुश्मनों को भी छलनी कर दे जिनका हर सांस वतन के नाम हो। ये योद्धा हिंदुस्तान के हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आज आपको हम युद्ध के मैदान में लेकर चलेंगे। सरहद की हिफाजत करते सैनिकों को करीब से दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए बात करते हैं हिंद के शूरवीरों की। हमारी टीम पुंछ के एलओसी पर पहुंची, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जहां सेना को हमें करीब से समझने का मौका मिला। आज हम आपको सेना का लाइव ऑपरेशन दिखाएंगे, साथ में यह भी बताएंगे कि किन मुश्किल हालातों में, किन मुश्किल परिस्थितियों में और कितनी चुनौतियों के साथ तैयार है, किस तरह से हमारी सेना मजबूत हुई है, जो दुश्मनों के लिए काल बन रही है। ये सब आज आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। ना जाने किस जगह दुश्मन घात लगाकर बैठे हो, ना जाने कहां कोई घुसपैठिया देश की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा हो। जहां कदम कदम पर लड़ाई हो, जहां इंच इंच भूमि की रक्षा का प्रण हो, जहां रग रग में शौर्य है, पग पग में धैर्य है, ये सीमा के शूरवीर हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! जिस वक्त देश जश्न आजादी में डूबा हुआ हो, उसी वक्त पीओके की धरती से भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रची जा रही हैं। साजिशें आतंकवादी घुसपैठ करने की, साजिशें बैट एक्शन कर भारतीय सेना के जवानों को नुकसान पहुंचाने की। उस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में किस तरीके से भारतीय सेना की तैयारी है, वो तैयारी आज आप इंडिया डेली लाइव पर देखेंगे, क्योंकि आपका चहेता चैनल इंडिया डेली लाइव पहुंच चुका है पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जो साउथ ऑफ पीर पंचाल का इलाका है, जिसके ठीक उस पार 9 से 10 आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, जिसके ठीक उस पार दर्जनों लॉन्चिंग पैड हैं, जहां करीबन 200 से 250 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। ये वो खतरनाक इलाका है जिस इलाके में हाल ही में भारतीय सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली थी और एक खूंखार हिजबुल मुजाहिदीन के डिविजनल कमांडर को इसी इलाके के अंदर मार गिराया था। तो आइए आज आपको हम लाइन ऑफ कंट्रोल से दिखाते हैं कि आखिरकार किन चुनौतियों का सामना करते हुए भारतीय सेना के जवान दुश्मन को नाको चने चबवा रहे हैं और दुश्मन की हर नापाक कोशिश को नाकाम बना रहे हैं। देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल से इंडिया डेली लाइव का ये खास रिपोर्ट। ये वो सरहद है जिसकी सीमा 740 किलोमीटर लंबी है। ये वो सरहद है जो भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है। ये वो सरहद है जो पिछले 50 सालों से दोनों देशों के बीच विवाद की वजह बनती आई है। जब सरहद की लंबाई ज्यादा हो, दुश्मन की नापाक इरादे ज्यादा हों, तो चुनौतियां और जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। पुंछ का पूरा इलाका जंगलों से घिरा हुआ है, जहां चुनौती ऊंचाई तक पहुंचना है। पीर पंचाल की पहाड़ियों पर स्थित लाइन ऑफ कंट्रोल तक पहुंचना कितना ज्यादा मुश्किल और दुर्गम होता है, वो आप इस टेरेन को देखकर समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह की पहाड़ियों को यहाँ चढ़ना पड़ता है। उसके बाद भारतीय सेना के वीर जवान उस चोटी तक पहुंचते हैं जहां पर तारबंदी है, और उस तारबंदी के भी कुछ 100 मीटर आगे तक लाइन ऑफ कंट्रोल है। वो लाइन ऑफ कंट्रोल जिसमें हमेशा खतरा बना रहता है,
खतरा घुसपैठ का, खतरा बैट एक्शन का, और लगातार आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी और आतंकवादी संगठन मिलकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर साजिश रचने की चेष्टा में रहते हैं। भारतीय सेना के वीर जवान लगातार अपनी हर वो कोशिश करते हैं जिससे पाकिस्तान की हर नापाक कोशिश और साजिश को नाकाम बनाया जा सके। तो आइए हम आपको उस छोर तक ले चलते हैं जहां पर दिखाएंगे कि आखिरकार रात में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है वैसे वैसे खतरा कितना बढ़ता जाता है, और उस खतरे में भारतीय सेना के जवान कैसे दुश्मन को न केवल रोकते हैं बल्कि उनकी साजिशों को भी बर्बाद करते हैं। तो आइए चलिए इंडिया डेली लाइव के साथ उस एलओसी की पोस्ट तक। कठिन रास्तों से होकर हम एलओसी पर पहुंचे, जहां सेना की टुकड़ी ऑपरेशन की तैयारी कर रही थी। आखिरकार कई 100 फीट की चढ़ाई चढ़ने के बाद हमारी टीम पहुंच चुकी है लाइन ऑफ कंट्रोल के उस इलाके में जहां रात के गुप्त अंधेरे में पाकिस्तान साजिश रचता है, और उन साजिश को रोकने के लिए इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर भारतीय सेना के जवान निडर और पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। ये पीर पंचाल की वो पहाड़ियां हैं जिनमें दुश्मन बैठे हुए होते हैं, कई आतंकी आकर यहाँ पर शरण लिए होते हैं, और जिस तरीके से जानकारी मिली है इस पूरे पीर पंचाल के इलाके में बहुत सारी ऐसी अनएक्सप्लोर्ड कैविटीज़ हैं, यानी कि नेचुरल केव्स हैं जिनमें आकर आतंकी बैठ जाते हैं, और वहीं रची जाती है भारत के खिलाफ साजिश, भारतीय सेना के खिलाफ साजिश। और उसी साजिश को नाकाम बनाने के लिए भारतीय सेना दिन रात लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में ऐसी मशक्कत करती है जिससे पाकिस्तान से आए हुए इन आतंकवादियों की किसी भी तरीके से जो नापाक कोशिशें होती हैं उन्हें कामयाब ना होने दिया जाए। इंडिया डेली लाइव की टीम आपको सेना के शौर्य से परिचित कराने जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर है, जहां इस पार हिंदुस्तान है तो दूसरी ओर पाकिस्तान है। ये सैनिक सिर्फ तैनात नहीं है बल्कि दुश्मनों से दो दो हाथ करने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे ही खबर लगी कि घाटी के घने जंगलों के बीच कुछ आतंकी छिपे हुए हैं, तुरंत ही भारत माँ के जय घोष के साथ दिल में जुनून लिए सेना के जवान दुश्मनों को ढूंढ निकालने के लिए निकल पड़े। भारत माता की जय। इंडिया डेली लाइव की टीम इस समय पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद है, और यहाँ पर मेरे साथ एक घातक टुकड़ी है जो इस समय ऑपरेशन पर निकल रही है, और ये इस टुकड़ी का काम है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाकर आगे भारतीय सीमा पर जो घुसपैठ की कोशिशें हो रही है उन कोशिशों को पूरी तरीके से रोका जाए। भारतीय सेना की इस घातक टुकड़ी के साथ आज इंडिया डेली लाइव की टीम भी है, अग्रिम इलाके में जाएगी और वहां जाकर किस तरीके से ऑपरेशन होते हैं, किस तरीके से टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं उनको बाकायदा देखेगा। लेकिन वहां जाने से पहले हमें यहाँ पर जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे जो है वो काफी खतरा है। साफ तौर पर आप ये देख सकते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो यहाँ पर पहननी पड़ेगी, और इसके बाद ही हम आगे यहाँ से निकल सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो ये बीपी पटका है, इस पटके को भी हमें पहनकर आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि खतरा कदम कदम पर है, और उस खतरे से निपटने के लिए जहां भारतीय सेना के जवान जो हैं वो पूरी तरीके से तैनात है। तो आइए हम चलते हैं इनके साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के अग्रिम इलाके में, और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जान हथेली पर लेकर भारतीय सेना के ये जवान, ये घातक टुकड़ी, ये शूरवीर भारत माता की रक्षा करते हैं, भारत माता की धरती पर नापाक पाकिस्तान के नापाक कदमों को पड़ने से रोकते हैं। तो यहाँ से आगे हम आपको ये पूरा ऑपरेशन दिखाएंगे कि कैसे घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय सेना के जवान दिन और रात पूरी तरीके से तैनात रहते हैं। समय के साथ सेना अत्याधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल दुश्मनों के खिलाफ कर रही। कोई भी ऑपरेशन शुरू करने से पहले ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की जाती है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर अब दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना तीसरी आंख की भी मदद लेती है, और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वाडकॉप्टर जो है वो हर ऑपरेशन से पहले इस इलाके में उड़ाया जाता है, और ये देखा जाता है कि कहीं इस इलाके में कोई आतंकी मौजूद तो नहीं है। जब इस क्वाडकॉप्टर से मिले हुए तस्वीरों से ये पूरा पक्का हो जाता है कि इस इलाके में कोई भी दुश्मन जो है वो मौजूद नहीं है, तो फिर आगे सेना की टुकड़ी को भेजा जाता है। सीधे तौर पर आप देखेंगे कि यहाँ से ये क्वाडकॉप्टर जो है जंगल के ऊपर से होते हुए उन इलाकों तक जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल तक, जहाँ पर
भारतीय सेना लगातार ऑपरेशन कर रही होती है। तो ये फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वाडकॉप्टर की मदद भी जो है वो ली जा रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे इलाके के अंदर जो पीर पंचाल की पहाड़ियां हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ घिरी हुई, वहां पर ये ड्रोन भेजे जाते हैं और इनकी रियल फुटेज जो है वो यहाँ पर मॉनिटर में दिखाई देती है। वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से इसे पूरी तरीके से एरिया सैनिटाइज किया जाता है इन ड्रोन के माध्यम से। इसके साथ साथ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर कहीं किसी तरीके की कोई मूवमेंट तो नहीं है, किसी आतंकी की मूवमेंट तो नहीं है, किसी तरीके की कोई अनवांटेड मूवमेंट तो नहीं है। उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना जो है वो अपना पूरा ऑपरेशन जो है वो ध्यान केंद्रित कर रही है और किसी भी गलती की कोई गुंजाइश ना हो ऑपरेशन के दौरान में। तो सीधे तौर पर भारतीय सेना अब तकनीक का भी इस्तेमाल कर रही है, साथ साथ में शौर्य भी अपना दिखा रही है। ये पूरा इलाका जंगलों से घिरा हुआ है। उस पार पाकिस्तान है, जहां से आतंकी चोरी छिपे घुसकर आतंकी वारदात को अंजाम देने के फिराक में रहते हैं। जंगल में कई छोटी बड़ी गुफाएं जिसका फायदा आतंकी छिपने के लिए लेते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना के घातक कमांडो की एक टुकड़ी इस समय मेरे साथ मौजूद है, जो हवा की पैनी के साथ बातचीत करते हुए दुश्मन को निस्ते नाबूद कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि अत्याधुनिक हथियारों के साथ इनके बंदूकों के ऊपर जो गन्स हैं उसके ऊपर होलोस्कोपिक साइट्स लगी हैं, जो साइट से आप दूर बैठकर भी करीबन 400 मीटर तक के दुश्मन को आसानी से देख सकते हैं, चाहे दिन का टाइम हो चाहे रात्रि का टाइम हो। ये घातक कमांडोज जो हैं वो हमेशा लाइन ऑफ कंट्रोल के अलग अलग इलाके में इसी तरीके से तैनात रहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये भारतीय सेना के जो कमांडोज हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है और यहाँ पर जो इनपुट्स मिल रहे हैं कि लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि यहाँ पर एक 30 साल पुराना आतंकी जो एक्टिव आतंकी था, उसे हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को भारतीय सेना ने इसी इलाके के अंदर न्यूट्रलाइज किया और वो इन्हीं बहादुर कमांडो ने उस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इन घने जंगलों का फायदा आतंकी उठाना जानते हैं। आतंकी जंगलों में घात लगाकर छिप जाते हैं। इन आतंकियों को ढूंढने के लिए और इनके नस्तनाबूद करने के लिए सेना के जवानों में तालमेल बहुत जरूरी है और साथ में सहनशीलता भी। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ की कोशिशों को देखते हुए इस समय पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कड़ी निगरानी बरती जा रही है और हम इस समय फॉरवर्ड इलाके के अंदर मौजूद हैं, जहां पर एक ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, एरिया डोमिनेशन चल रहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं से लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं भारतीय सेना के जो घातक कमांडोज हैं वो इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जब देश राष्ट्र पर्व मना रहा है, आज़ादी का पर्व मना रहा है, उस समय किसी भी तरीके से पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत ना हो पाए, क्योंकि लगातार इंटेलिजेंस इनपुट इस बात को लेकर मिल रहे हैं कि जिस तरीके से बैट एक्शन जो है वो एलओसी पर करने की कोशिश जो है वो की जा सकती है। उसके साथ साथ में हम ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से करीबन 27 टेररिस्ट कैंप जो हैं वो अक्रॉस द एलओसी इस समय मौजूद हैं और उन टेररिस्ट कैंप्स के अंदर करीबन 200 से 250 आतंकी मौजूद हैं। करीबन जो 18 टेररिस्ट कैंप जो हैं वो नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल यानी कि उड़ी के सामने, और इसके साथ साथ में हम ये कह सकते हैं कि जो 9 से 10 टेररिस्ट कैंप जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो साउथ ऑफ पीर पंचाल के इलाके में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की ड्रिल जो है वो सामने हो रही है और ये आप सामने आप देख सकते हैं, सामने आप देखिए, सामने वहाँ से देखिए कि किस तरीके से भारतीय सेना के घातक जवान जो हैं वो एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं, एरिया पेट्रोल कर रहे हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है कि कहीं से कोई भी आतंकी जो है वो घुसपैठ ना कर सके। और साथ ही साथ में जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी, ISI और ISI के साथ साथ में आतंकवादी संगठन मिलकर बैट एक्शन को अंजाम देते हैं, तो उस बैट एक्शन को भी रोकने के लिए पूरी तैयारी की जाती है। हम भी सेना की टुकड़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे थे। सेना को पाकिस्तान की ओर से लगातार घुसपैठ के इनपुट मिल रहे थे। तेगवार सेक्टर को अलर्ट पर रखा गया है, जिसके लिए घातक कमांडो तैनात है। जानकारी के मुताबिक पीर पंजाल की दोनों तरफ इस समय पीओके में मौजूद 27 कैंप में करीब 250 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। ये पुंछ का दिगवार इलाका है जहां पर लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। हाल ही में इसी इलाके के अंदर एक खूंखार हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को इन शूरवीरों ने ढेर किया था और उसके बाद स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए हाई अलर्ट पर रखा गया है सभी जवानों को। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल पर आप आगे बढ़ते हैं तो खतरा लगातार बढ़ता जाता है। खतरा रहता है माइंस का, खतरा रहता है बैट एक्शन का और खतरा रहता है घुसपैठ का। 10 के करीब में जो लॉन्च पैड और टेररिस्ट कैंप जो हैं वो इस पुंछ के ठीक सामने वाले इलाके में पड़ते हैं, जहां पर करीबन 125 के आसपास में आतंकी जो हैं वो पूरी तरीके से ट्रेनिंग लेकर घुसपैठ की फिराक में हैं और
इलाके से लाइन ऑफ कंट्रोल पर तारबंदी को पार कर जम्मू कश्मीर में दाखिल होकर स्वतंत्रता दिवस के आसपास में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन उन्हीं कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए भारतीय सेना लगातार यहां पर सतर्कता बरत रही है। आप देख सकते हैं कि मेटल डिटेक्टर के साथ सबसे पहले इस पूरे इलाके को जो है वो सैनिटाइज किया जाता है कि कहीं किसी तरीके की कोई आईडी या कोई माइंस तो नहीं लगी है, क्योंकि इस इलाके में लगातार पेट्रोलिंग होती है और पेट्रोलिंग को कामयाब बनाते हैं भारतीय सेना के ये शूरवीर। हाल ही में 3 दिन पहले भी इसी इलाके में भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ कर रहे आतंकियों को ढेर कर दिया था, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन का डिवीजन कमांडर मुनीर शामिल था। राजौरी का पुंछ इलाका 2021 से लगातार आतंकी गतिविधियों को लेकर एक्टिव रहा है। हम सेना के ऑपरेशन के साथ ही मौजूद थे, तभी सेना के जवानों को खबर लगी कि पास के गांव में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। इस तरह के ऑपरेशन लगातार होते हैं, कभी कभी तो एक ही दिन में कई आतंकियों को धर दबोचा जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल के जिस इलाके पर इस समय मैं मौजूद हूं, ये पीर पंचाल की रेंज है और मेरे ठीक सामने फॉरवर्ड कहूटा का इलाका है, हजीरा का इलाका है, कोटली का इलाका है। तो साथ साथ में आप देख सकते हैं कि उन इलाकों में जो लॉन्च पैड और टेररिस्ट कैंप बने हुए हैं, वहां पर अत्याधुनिक हथियारों के साथ टेररिस्ट घुसपैठ की फिराक में हैं। लेकिन उन घुसपैठियों को रोकने के लिए भारत के शूरवीर लगातार दिन रात मुस्तैदी से तैनात रहते हैं, चाहे वो हिंटरलैंड का इलाका हो, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल का फॉरवर्ड इलाका हो या फिर LOC का इलाका। इन सभी जगहों पर भारतीय सेना के जवान मुस्तैद रहते हैं। और हाल ही में जिस तरीके से हिजबुल मुजाहिदीन का एक बड़ा टॉप कमांडर इसी इलाके के अंदर मारा गया, उससे बड़ी कामयाबी जो है वो माना जा रहा है। और अब उसी के चलते स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए हाई अलर्ट पर लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर भारतीय सेना के जवानों को रखा गया है। लगातार सेना की टुकड़ियां आतंकियों को तलाशने में लगी रहती हैं। पहाड़ी क्षेत्र और घने जंगलों के बीच सेना के रणबांकुरे ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारी सरहद महफूज रहे। जब भी ये जवान दुश्मन की तरफ देखते हैं तो दुश्मन मैदान ही नहीं बल्कि दुनिया से कूच कर जाता है। घने जंगल होने की वजह से खतरा भी घना होता है। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी से बचने के लिए सेना ट्रेंच भी बनाती है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस समय मैं एक ट्रंच के बीच में मौजूद हूं। ये ट्रंच दरअसल बनाए जाते हैं ऑपरेशंस के लिए, जब लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके पर बम्बार्डमेंट होती है या फिर किसी तरीके से एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस जो है वो किए जाते हैं, उस समय इस तरह के ट्रंच का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल ये ट्रंच जो है जमीन के नीचे खुदे हुए होते हैं और इसमें बड़े आसानी से जो भारतीय सेना के जवान हैं वो अपनी जान बचाते हुए भारतीय दुश्मन को जो है ठिकाने तक पहुंचा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके की मूवमेंट जो है वो इस इलाके के अंदर रहती है और लगातार भारतीय सेना के जवान जो है इन ट्रंचों का इस्तेमाल करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में, ताकि भारतीय सेना के जवानों को किसी तरीके का कोई नुकसान भी ना हो सके और जो दुश्मन सीमा को लांघकर LOC को लांघकर भारतीय सीमा की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उस दुश्मन को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो भारतीय सेना के जवान अब देख सकते हैं कि अत्याधुनिक हथियार है, उसके ऊपर होलोस्कोप लगा हुआ है, यानी कि यहाँ से करीबन 400 मीटर की दूरी पर अगर कोई भी दुश्मन बैठा होता तो उसे आसानी से इस दूरबीन के जरिए देखा जा सकता है और बिना किसी खतरे से वो आप उनको निपटा सकते हैं। एक जवान की जिंदगी आसान नहीं होती है। पल पल और सांस सांस का संघर्ष होता है, कदम कदम की लड़ाई होती है। जब ड्यूटी कर जवान रेस्ट मोड में भी होते हैं तब भी वो अलर्ट होते हैं। बस एक आवाज और तुरंत मिशन एक्टिव हो जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक भारतीय सेना के जवान की लाइफ कैसी होती है, खासतौर पर जो उसकी बंकर लाइफ होती है वो किस तरीके से होती है, वो आज हम आपको इंडिया डेली लाइव पर बताने जा रहे हैं। हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहां पर एक बैरक्स के अंदर फिलहाल आर्मी के जो जवान हैं आप देख सकते हैं कि रेस्ट मोड पर हैं क्योंकि ऑफ ड्यूटी हैं। लेकिन ये ऑफ ड्यूटी होते हुए भी हमेशा ऑन ड्यूटी रहते हैं क्योंकि हर दम इन्हें तैयार रहने के आदेश होते हैं और किसी वक्त भी कोई भी एक्शन करने का ऑर्डर जो है इन्हें दिया जा सकता है। तो जैसे कोई मैसेज आता है तो आप ये देखिए, मैसेज आया और तुरंत स्विफ्ट एक्शन शुरू कर दिया गया है और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से तैयारी होती है। ऑपरेशन पर निकलने से पहले भारतीय सेना के जवान BP जैकेट्स, BP पटका और हथियार को पूरी तरीके से जांचते हैं, परखते हैं और उसके बाद एक्शन जो है वो शुरू होता है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना के जवान जो है वो तैयारी करते हैं किसी भी ऑपरेशन पर निकलने से पहले। ये लाइफ होती है भारतीय सेना की एक बंकर के अंदर, एक बैरक के अंदर, क्योंकि हमेशा इनको तैयार रहने के लिए कहा जाता है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस भारतीय सेना की ये जवान सदैव 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि दुश्मन सीमा के उस पार से लगातार हिमाकत करता है, लगातार वो साजिशें रचता है और ये भारतीय सेना के जवान अत्याधुनिक हथियारों के साथ हमेशा तैयार रहते हैं उन नापाक इरादों को कुचलने के लिए जो सीमा के उस पार से लगातार
रचे जाते हैं, जिसमें ये भारतीय सेना के जवान जो हैं वो सदैव तैयार रहते हैं ताकि किसी भी तरीके से कभी भी कोई भी ऑपरेशन करना हो तो उसके लिए हमेशा ये तैयार रहें। देश के लिए मर मिटने का संकल्प लिए सीमा के शूरवीरों ने नदियों में, तालाबों में हर चुनौती से निपटने की ट्रेनिंग ली। भारतीय सेना के जवान जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं तो क्या क्या चुनौतियां उनको सामना करनी पड़ती है वो आप देख सकते हैं। अगर कहीं बीच में पानी आ जाए, यानी कि नदी या नाला कोई आ जाए, तो उससे किस तरीके से भारतीय सेना के जवान जो हैं वो दो चार होते हुए उसे पार करते हैं, उस ऑब्स्टेकल को पार करते हुए अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। तो ये अगर कोई दलदल आ जाए, कोई पानी आ जाए, तो इस तरीके से एक बोट जो है वो तैयार किया जाता है और उस बोट के माध्यम से फिर आगे की कार्रवाई जो है वो होती है। जैसे ही ये भारतीय सेना के जवान नदी को पार कर कर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, इलाके तक पहुंचते हैं जहां उन्हें ऑपरेशन करना है, वो ऑपरेशन करने के साथ ही जैसे ही वो ऑपरेशन शुरू होता है उसके साथ ही यहाँ पर एक्शन जो है वो उनका देखने को साफ मिल जाता है। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना के जवान जो हैं वो किस तरीके से लगातार यहाँ पे एक डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हैं कि अगर चुनौतियाँ चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जो संकल्प है भारतीय सीमा की रक्षा करने की वो हमेशा हाई रहती है। आप देखते हैं बीच बीच में गोलियां भी चल रही हैं, लगता है दुश्मन कहीं आसपास में है। इस तरीके की ड्रिल्स जो है वो तैयार की गई है और आप यहां से देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार ऑपरेशन जो हैं वो किए जा रहे हैं। दुश्मन अगर कोई भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश करता है तो उसे नाकाम बनाया जाता है। इसी तरीके के ऑपरेशंस लगातार जारी रहते हैं और इन ऑपरेशंस के जरिए भारतीय सेना के जवान ये पक्का करते हैं कि कहीं से भी भारत का दुश्मन, देश का दुश्मन सीमा पार कर कर भारतीय सीमा में दाखिल ना हो सके। दुश्मनों का खतरा रात में और बढ़ जाता है। रात में अंधेरे का फायदा उठाकर घुसपैठिए भारत की सरहद में घुसने की कोशिश करते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके पे जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता है, चुनौतियां लगातार बढ़ती हैं, खतरा भी बढ़ता जा रहा है। हम इस समय जिस इलाके में मौजूद हैं, यहाँ पर हर दिन घुसपैठ को रोकने के लिए अम्बुश लगाया जाता है। अम्बुश यानी कि जो आतंकी सामने से सीमा पार कर कर भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए। अभी तक आपको कोई जवान नहीं दिख रहे थे, आड़ में थे, लेकिन अब आप देखेंगे कि किस तरीके से ये ऑपरेशन जो है वो हो रहा है और लगातार सर्च पार्टी जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। आप देख सकते हैं गुप्त अंधेरे में एक के बाद एक कॉर्डन इन सर्च ऑपरेशन यहाँ लॉन्च किया जाता है। इसे अम्बुश कहा जाता है और इस अम्बुश के दौरान कोई भी अगर आतंकी इस इलाके में देखा जाएगा तो उसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, क्योंकि इनके पास नाइट विजन डिवाइसेस भी होते हैं और अत्याधुनिक हथियार भी। तो सीधे तौर पर जो आतंकी संगठन यहाँ पर किसी भी तरीके से मौजूद होंगे या घुसपैठ की कोशिशें कर रहे होंगे तो उनको न्यूट्रलाइज करने में रात के समय में सबसे ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये हर दिन लाइन ऑफ कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाके में इस तरह के एम्बुश लगाए जाते हैं, खासतौर पर जब स्वतंत्रता दिवस हो या फिर गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व हो। इनपुट्स बहुत हाई होते हैं, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें लगातार हो रही होती हैं। ऐसे में ये ड्रिल कारगर साबित होते हैं दुश्मनों को उनके ठिकाने तक पहुंचाने के लिए। पुंछ का इलाका घने जंगलों के साथ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जहां हर तरह के वाहन नहीं जा सकते हैं। सेना इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करती है, जिससे कि मोर्चे पर पहुंचकर स्थिति को तुरंत कंट्रोल में किया जा सके। लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ को रोकने के लिए किस तरीके के गैजेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ऑल टेरेन व्हीकल है जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल के उबड़ खाबड़ रास्ते, रिवराइन के इलाके में जहां पर पानी हो, कीचड़ हो, उन इलाकों में ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हालात का फायदा उठाते हुए, मौसम का फायदा उठाते हुए कोई भी घुसपैठिया या कोई भी देश का दुश्मन जो सीमा लांघने की कोशिश करता हो वो बचकर निकल ना सके। लगातार सीमा के उस पार से घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं और उन घुसपैठ की कोशिशों में कैसे भारतीय सेना के जवान हर तरह से मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपनी भारत माता की सेवा कर सके और किस तरीके के ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है। आप देखिए, अगर जैसे ही कोई इनपुट्स मिलता है तो इनपुट्स के आधार पर किस तरीके से एक के साथ एक सभी बैठते हुए यहाँ पर बाकायदा आप देख सकते हैं कि आगे कोई हरकत हुई है और हरकत के बाद यहाँ पर ठीक सामने फेंसिंग है, फेंसिंग के उस पार पीओके का इलाका। तो इस पीओके के इलाके में कोई हरकत हुई है जिसकी मैसेज इन लोगों को, इन जवानों को अभी मिली है और उसी के आधार पर ये ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है, क्योंकि ये इलाका जो है वो उबड़ खाबड़ था, दलदल था,
कीचड़ था काफ़ी, तो नॉर्मल व्हीकल में यहाँ तक पहुँचना मुमकिन नहीं था। और यहाँ से लगातार भारतीय सेना के जवान इसी तरीके से दिन और रात चौकसी बरतते हुए दुश्मन को रोकने की कोशिश इनकी रहती है, और अगर कहीं से भी घुसपैठ की कोशिश होती है तो उसे नाकाम बनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के हालात तेजी से बदल रहे हैं। 370 जा चुका है। अब यहाँ विकास की बयार तेजी से बह रही है। देश जब आजादी का 77वां पर्व मना रहा है तो ये लहर जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रही है। देश की सरहद पर जश्न आज़ादी की तस्वीरें किस तरीके से है, इंडिया डेली लाइव इस समय आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से जो देश के युवा हैं, देश का भविष्य है, वो सरहद पर कितने जोश के साथ जश्न आज़ादी का पर्व जो है वो मना रहा है। ठीक इसके सामने पीओके का इलाका है, जहां बच्चों के साथ क्रूरता होती है, महिलाओं के साथ क्रूरता होती है, बुजुर्गों के साथ क्रूरता होती है, और वहां की आर्मी जो है ये सारी क्रूरता वहां पर करती है। लेकिन यहाँ पर भारतीय सेना के साथ ये जवान, ये बच्चे जो हैं वो किस तरीके से अपने उज्जवल भविष्य की तरफ और आगे देखते हैं, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस की तस्वीरें आपने देश की राजधानी से लेकर मेट्रो सिटीज तक तो जरूर देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको देश की सरहद से वो तस्वीरें दिखाते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये पुंछ का लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? नाज़मा कौसर। नाज़मा, देश का आज़ादी का पर्व है, जश्न आज़ादी मनाई जा रही है, कोई 4 लाइनें आप गाकर सुना पाएंगे देश के नाम? ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए, सो दर्द सही महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी या रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी लिए, सो दर्द सही पीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। ये जज्बा है सरहद पर भारतीय बच्चों का, और ये भारतीय बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं। इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जैनम, आप लाइन ऑफ कंट्रोल के एक्सट्रीम इलाके में रहते हैं, जहाँ से पाकिस्तान का इलाका, पीओके का इलाका शुरू हो जाता है। क्या यहाँ पर जब पढ़ाई लिखाई में कितनी दुश्वारियाँ पहले आपको आती थी, और अब हालात और परिस्थितियाँ कैसे बदली हैं? सर पहले सर घर वाले भी नहीं आने देते सर, रास्ते में फायरिंग हो जाती थी, लेकिन सर अब कोई डाउट नहीं है सर, घर वाले भी आराम से भेज देते हैं। तो सर अब पढ़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं होती सर, आराम से आते पढ़ते हैं। क्या बनना चाहते हैं? सर मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। IAS अफसर बनना चाहते हैं। आप क्या बनना चाहती हैं और कहाँ से? सर IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। IPS अफसर बनना चाहते हैं। तो पहले भी आप यहाँ पर इस स्कूल के अंदर, यहाँ पर आसपास का जो स्कूल है वहाँ पढ़ने आते थे, क्या क्या दिक्कतें पहले आती थी जो अब दिक्कतें दूर हो गई हैं आपकी? सर पहले फायरिंग होता था, उस वजह से डर था कि कभी कहीं फायरिंग ना हो जाए, इसलिए सर अब नहीं है, फायरिंग नहीं होती, तो अब सर आराम से आ सकते हैं और आराम से जा सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारतीय सरहद के ये युवा हैं, ये भारत का भविष्य है जो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता है। पूरा मुल्क आजादी के जश्न में डूबा है। 100 सालों के विद्रोह के बाद 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, और इस आजादी की हिफाजत करने के लिए सेना के शूरवीर सीमा पर 24 घंटे सातों दिन डटे रहते हैं।